दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है रहस्यमयी हवेली। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में मात्र 3 सदस्य रहते थे। उस परिवार में माता पिता और एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम सत्येंद्र था। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु और पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा होने के कारण वह भूत प्रेत इन सभी चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। उसी गांव में बहुत ही पुरानी एक हवेली थी। कहा जाता है कि वर्षों पहले ये हवेली एक राजा की थी और उस राजा की एक बेटी हुआ करती थी। उस हवेली में उस राजा की बेटी की जलकर मौत होने के कारण उस लड़की की आत्मा उसी हवेली में चारों तरफ घूमती रहती थी। इस डर के कारण उस हवेली के आसपास कोई नहीं जाता था। वह हवेली वर्षों से बंद पड़ी रहती थी। वह सत्येंद्र बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु होने के कारण वह हवेली के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहता था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह हवेली के अंदर जाएगा। पर लोगों ने उसे बहुत ही रोका। लोगों ने उसे ये भी कहा कि अंदर जाने वाले लोग कभी भी वापस लौटकर बाहर नहीं आते हैं। फिर भी सत्येंद्र बहुत ही ज़्यादा बहादुर था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अंदर जाने की ठान ली थी। सत्येंद्र ने अपने 3 दोस्तों को अंदर जाने के लिए राजी किया और वह परसों की सुबह अंदर जाने की योजना बनाने लगा। अंदर जाने के लिए उसे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वह उन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए बाज़ार चला गया। बाज़ार से सामान लाने के बाद उसने अपना बैग पैक कर लिया। अब वह दिन आ चुका था जिस दिन वह अंदर जाने वाला था। उसकी जो 3 दोस्त अंदर जाने के लिए तैयार हो गए थे, वह भी उसके घर के सामने आ गए थे। सत्येंद्र भी तैयार हो गया था और वह अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर उस पुरानी हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के बाहर पहुंचते ही वहां जोर की हवा चलने लगी और आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही क्षणों में भारी वर्षा शुरू हो गई और जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। वह बारिश से बचने के लिए हवेली में घुस गए। जैसे ही वह सब हवेली के अंदर गए, वैसे ही बारिश समाप्त हो गई। अंदर जाने के बाद हवेली का दरवाज़ा अपने आप ही झट से बंद हो गया। ये सब हवेली में घंटों घूमे फिर और मौज मस्ती की। जैसे ही उन्हें भूख लगी, बैग की तरफ दौड़े और बैग से खाना निकालकर खाने लगे। खाना खाने के बाद सभी को नींद आने लगी और सभी लोग वहीं पर सो गए। जब सत्येंद्र की आँख खुली तो सत्येंद्र ने अपने आप को शीशे के सामने पाया और उसके सभी दोस्त थे। सत्येंद्र को भी अब डर लगने लगा था। सत्येंद्र अपने दोस्तों की तलाश में हवेली में चीखता चिल्लाता चला जा रहा था। भाग्यवश उसे अपनी एक दोस्त को देखा और जैसे ही वह उसके पास गया, वह कुएं के पास मरा हुआ मिला। ये देखकर सत्येंद्र की आंखें खुली रह गईं। वह फूट फूट कर रोने लगा। सत्येंद्र अपने बाकी दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ा। सत्येंद्र को ऊपर की मंजिल से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वह ऊपर की मंजिल की तरफ दौड़ा हुआ भागा हुआ गया। जब वहां पहुंचा तो उसने अपने एक और मित्र का शरीर जला पड़ा मिला। वह मित्र भी उसका जलकर मर चुका था। सत्येंद्र को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सत्येंद्र यही चाह रहा था कि वह कैसे कर बाहर निकल जाए, पर यह संभव नहीं था क्योंकि ये भी सत्येंद्र की वजह से यहाँ पर फंसे हुए थे। सत्येंद्र वहीं पर बेहोश हो गया। जब सत्येंद्र की आंखें खुली तो सत्येंद्र ने अपने एक और मित्र को अपने सामने मरा पड़ा हुआ पाया। सत्येंद्र ने कुछ बुरी आत्मा से अपनी जान की भीख मांगी और आत्मा बरसों से भूखी होने के कारण उसने सत्येंद्र को भी मार दिया और सत्येंद्र के माता पिता बूढ़े होने के कारण उनकी भी मौत हो गई।